पिया इब्रार आगा, मतलब 7-8 बच्चे बंदे बन रहे हैं इधर से। हमारे तो 11 ही नहीं बन रहे भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। साढ़े तक 11 ही नहीं पे बंदे, हमारे तो 11 ही नहीं बन रहे। और इंडिया के उधर मैं कहता हूँ 11 आराम से बना दिए हैं मैंने। अभी पांड्या आ गया, 2 उनके स्पिनर आ गए, 3 उनके फास्ट बॉलर आ गए, या 3 स्पिनर और 2 फास्ट आपके खिलाफ 5 फीट। अच्छा साहब, ये राय साहब यहीं पे जैसे अभी रऊफ बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम का हवाला दिया कि स्पिनर्स के साथ, अगर हम उनके स्पिनर्स को देखते हैं, कुलदीप को हटा दें, बाकी तीनों के तीनों पूरी बारी भी करते हैं, ठीक है। उनके फास्ट बॉलर्स में अगर आप चले जाएं, जसप्रीत होते हैं या नहीं होते हैं इसका फैसला होना बाकी होगा, लेकिन वो एक बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ है जो उनका जो बैलेंस ठीक करता है। तो ये दोनों चीजों में तो फिर आपका जो सिस्टम है वो नजर आता है ना। पाकिस्तान के पास एक प्रॉपर स्पिनर है। क्या लग रहा है भाई, ये स्क्वाड्स किसका तगड़ा लग रहा है? बस देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप इंडिया की अगर आप बात करते हो, मुझे ऐसी वाइब्स आती हैं कि इंडिया की टीम 2 काम कर सकती है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। या तो इंडिया की टीम आएगी और जैसे ही वर्ल्ड कप 2023 खेले थे, क्योंकि इन्होंने सारे सीनियर्स खिलाड़ी रखे हैं, आपको भी स्क्वाड पढ़ के भी बता देता हूं, लेकिन इन्होंने एक भी कोई यंगस्टर वगैरह नहीं रखा। सारी इनकी सीनियरिटी पे बेस्ड टीम है। जो वर्ल्ड कप 2023 का स्क्वाड था लगभग वही है। एक जायसवाल को उन्होंने एक्स्ट्रा एडिशन में डाल दिया, मौजूद नहीं है। 10-10, 15-15 मैचेस बड़ी मुश्किल के साथ इन्होंने खेले हुए, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी डेब्यू करना है, ठीक है। लेकिन इंडिया के स्क्वाड की बात की जाए ना, तो एक्सपीरियंस बहुत मौजूद है। चाहे वो रोहित शर्मा को देख लें, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, फिर जो है वो ऋषभ पंत, जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, फिर जो है श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, शमी, इनमें से जो है वो जायसवाल के पास थोड़ा कम जो है एक्सपीरियंस है। बाकी ने 14 विकेटें ली अभी वनडे वाली सीरीज में, अभी T20 सीरीज इंग्लैंड वाली में। तो तगड़ा तरीन जो है वो चैनल है, चैनल क्या है, तगड़ा तरीन जो है वो बॉलर है। तो आप उनकी स्पिनर देखो, 4 स्पिनर 5 भी वो लेके जा रहे हैं। तुसी कितने स्पिनर लेके चले हो? एक इब्रार अहमद, और वो इब्रार अहमद भी परमानेंटली पाकिस्तान की व्हाइट बॉल का हिस्सा नहीं था कभी भी, वो रेड बॉल खेलता रहा। आपके पास इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआई की सीरीज, कहीं ना कहीं आपको इंडिया के बल्लेबाजों की क्या फॉर्म चल रही है आपको समझ आ जानी है। और पाकिस्तान ने खेली है ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें एक न्यूजीलैंड के साथ मैच है, एक साउथ अफ्रीका के साथ है। वहां पे आपको भी पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, इंडिया कहां खड़ा हुआ है और हम कहां खड़े हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड से खेलना है, उनके प्लेयर्स का पता चल जाना है आपको कि भाई उनके बैट्समैनों की क्या फॉर्म चल रही है, उनके बॉलर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन सम हो देखा जाए तो ठीक ही कंडीशन है, वो भी इंडिया की लग रही ऑन द सीरियस। मतलब अगर आप जो पेपर पे बात करो ना, ऑन द जो पेपर पे नजर आ रही है, इंडिया की टीम में एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन इंडिया की टीम में फॉर्म नहीं है। देखो, मैंने कहा है, मुझे ये लगता है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया 2 रास्तों पे चलेगा। ऐसा नहीं मुझे लगता कि इंडिया एक पाकिस्तान से हार जाए और न्यूजीलैंड से जीत जाए, बांग्लादेश से जीत जाए। मतलब मुझे लगता है कि या तो ये जीतेंगे तो स्ट्रेट 3 जीत के आगे जाएंगे, और अगर ये इन्होंने नहीं हुआ तो ये बांग्लादेश से जीत भी गए तो इनको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों पकड़ लेंगे। और ये वो टीम भी नहीं है इंडिया की जो शरीफ की टीम में आ गया, ठीक है। ये किसी काम का नहीं है। और अगर पावर हिटर में बात करें, उधर से जो है आप देख लें कि जो है वो ऋषभ पंत भी पावर हिटर हैं भाई, हार्दिक पांड्या भी हैं। और इधर अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह ने एक आध मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ छक्के तो लगाए हैं, लेकिन ये भी जो है वो नाकाम हुए थे। उस बुनियाद पे इनको टीम से बाहर फेंका गया था, और आप दोबारा से ये टीम में आए, बीपीएल में परफॉर्म करके अब देखना यह है कि वो बीपीएल, मतलब आप ऐसा कह लें कि ये स्क्वाड अगर पाकिस्तान के 4 स्क्वाड भी बनते ना, तो ये चौथे नंबर वाला भी ना होता। ये जो इतना कोई स्टूपिड किस्म का स्क्वाड, घटिया किस्म का स्क्वाड बनाया गया है। पाकिस्तान अब घर में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, पाकिस्तान जीत सकता है, पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है, लेकिन इस स्क्वाड के साथ जीत पाएगा ये आप बात करेंगे। देखिए, अगर इंडिया की आप बैटिंग की बात करो तो इंडिया के पास हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा। तो अब यह एक चीज़ हमें कंसिस्टेंटली नजर आ रही है, वो तभी आ रही है कि ए उनके पास टैलेंट पूल है, बी उनको अपना टैलेंट यूज़ करना आ रहा है। हमारे केस में शायद दोनों ही नहीं है, या टैलेंट उस लेवल का नहीं है, अगर है तो हमें वो यूज़ नहीं करना आ रहा उस तरह से। तो वो वाला मामला है। इंडिया के, जैसा मैंने बताया कि क्लैरिटी है कि उनके सारे मैचेस दुबई में होने हैं, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो सकती हैं, लिहाजा वो स्पिन हैवी गए हैं। हमें इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमने 3 डिफरेंट वेन्यूज पे मैचेस किए। बाबर आजम को भी बड़े इवेंट में हमने देखा हुआ है। बाबर आजम ऐसे वैसे मैचेस में तो चल जाता है, लेकिन बड़े इवेंट में बाबर आजम ठुस हो जाता है, ठीक है। रिजवान फिर भी किसी बड़े इवेंट में थोड़ा परफॉर्म कर लेता है, लेकिन बाबर आजम को बड़े इवेंट में कई एक आध मैच आपने परफॉर्म करते हुए देखा होगा, बाकी हमने नहीं देखा। और बाकी कोई भी ओपनिंग करेगा, एक्सपीरियंस इतना नहीं, और ना ही कोई इतना बड़ा मैच विनर वो एज अ ओपनर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया की अगर देखें, शुभमन गिल और जायसवाल दोनों क्या वो रिलायबल है भाई, दोनों पर आप जो है डिपेंड का जो सिस्टम है वो नज़र आता है ना, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी अपनी जगह पर नज़र आता है। तो पाकिस्तान में ये जो दोनों चीज़ें हैं कि उनके पास तो ये मसले नहीं होगा यार, अगर 3 स्पिनर्स भी खिलाने तो तीनों बैटिंग भी करते हैं, और वो फ्लेक्सिबल भी हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में भी।
और जैसे बहुत इंडिया के केस में आप ये देखें ना कि कंसिस्टेंटली उनकी वाइट बॉल मेगा टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस आती नज़र आ रही हैं। वो 2011 में वर्ल्ड कप जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, देन 2015 में सेमीफाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, 2019 में